नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज। इन तमाम बेहद बड़ी खबरों को आप लोग जानिए, साथ में बने रहिए। केजरीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। चुनाव आयोग बीजेपी क्या बुरा फंसे, इस खबर को भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही बैलेट पेपर ईवीएम को लेकर भी अपडेट है, इस खबर को भी आगे जानेंगे। आप लोग भी बैलेट पेपर के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपना समर्थन आप दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने जो बड़ा खुलासा किया है उसके अनुसार बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा वोट काटने के लिए लिख कर दे रही है और चुनाव आयोग चुपचाप वोट काट रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दोस्तों, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा आदि मौजूद रहे। आपको बताते चले जो बड़ा खुलासा किया है उसमें क्या क्या आरोप लगे हैं। भाजपा चुनाव आयोग मिलकर दिल्ली में वोट काट रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के। दोस्तों, भाजपा ने पिछले एक महीने में शाहदरा में 11,018 प्लस वोट काटने की अर्जी चुनाव आयोग को दी। केजरीवाल ने खुलासा किया कि अर्जी के मुताबिक इन वोटरों की या तो मृत्यु हो गई या इन्होंने अपना निवास बदल लिया है। चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। सिर्फ बीजेपी ने लिख कर दिया दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने जब इसकी जांच कराई तो 75% वोटर अपने घर पर ही मिले। इनमें ज्यादातर वोटर आम आदमी पार्टी के हैं। दोस्तों, जिसने बाबरी विध्वंस के आरोपियों को किया बरी, उसे बना दिया डिप्टी लोकायुक्त। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने खोला राज। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस को लेकर बड़ा बयान दिया। पूर्व जज नरीमन ने बाबरी ढांचा गिराने के आरोप में चले ट्रायल पर सवाल उठाए। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी लंबे चले मुकदमे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया। पूर्व जज नरीमन ने दोस्तों कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ट्रायल को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था और उससे पहले 25 साल तक कुछ नहीं हो सका। दोस्तों, आपको बताते चले, सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र यादव को यूपी में उप लोकायुक्त बना दिया गया। ऐसा उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ है। दोस्तों, यह वही जज हैं जिन्होंने बाबरी विध्वंस के आरोपियों को यानी बीजेपी नेताओं को बरी किया था। यूपी में बीजेपी की सरकार है दोस्तों, केंद्र में बीजेपी की है, देख सकते हैं। अब उन जजों को पुरस्कृत किया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी के लिए कार्य किया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जज नरीमन ने ये बड़ी बात कही है। कांग्रेस ने कहा, हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। उपराष्ट्रपति के समर्थन से मिला बूस्टर डोज। दोस्तों, आपको बताते चले, कांग्रेस ने किसान संगठनों के संसद मार्च को लेकर कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों की सभी मांगों का खुले तौर पर समर्थन करती है। तो दूसरी तरफ पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि किसान संसद मार्च कर रहे हैं। खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ का समर्थन मिलने के बाद उनके विरोध को जबरदस्त बूस्टर डोज मिला है। दोस्तों, किसान और उनके संगठन यहाँ पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती के व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करना, दोस्तों अन्य मांगे शामिल हैं। यहाँ पर लगातार सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है। जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है। तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का जो यहाँ पे बयान आया था उससे भी सरकार बैकफुट पे दिखाई दे रही है। संबित पात्रा के राहुल गांधी को गद्दार कहने पर बहन प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी सांसद संबित पात्रा के राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार और देशद्रोही वाली टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके भाई के लिए इस देश से बढ़कर और कुछ नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि जो लोग नेहरू जी, इंदिरा गांधी को देशद्रोही बोल सकते हैं वो राहुल गांधी को भी बोल सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी सांसदों के विवादित बयान आ रहे हैं। वायनाड की सांसद ने अब मोर्चा संभाल लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी नेता बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के संबित पात्रा विवादित टिप्पणियों को लेकर अक्सर ही यहाँ सुर्खियों में बनना रहना चाहते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में संबित पात्रा बुरा फंस गए, क्योंकि अब मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला है और लताड़ लगाई है संबित पात्रा को।
तो वहीं प्रियंका गांधी बोली है कि देश की जनता चाहती है कि अडानी महाघोटाले पर संसद में चर्चा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लगातार बचाव कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, अडानी मामले को लेकर विपक्ष घेरने में लगा है। सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलता है, कार्रवाई नहीं चल पाती है। सिर्फ यहाँ पे एक ही मांग है कि अडानी मामले पे चर्चा हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने आज अडानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। दोस्तों इंडिया गठबंधन की पार्टियां अडानी महाघोटाले पर मात्र चर्चा ही चाहती हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार इससे भाग रही है। संसद परिसर में इंडिया के नेताओं ने हाथ में आज संविधान लेकर मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दोस्तों यहाँ पे प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और यहाँ पे प्रदर्शनों में सबसे आगे दिखती हैं, नेतृत्व कर रही हैं कांग्रेस सांसदों का। राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डियां मिली। 500 के नोटों की गड्डियां मिलने के बाद राज्यसभा में दोस्तों हंगामा जमकर हुआ। राज्यसभा में सीट नंबर 222 के नीचे 500 रुपए की नोटों की गड्डियां कैसे आई, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। उच्च सदन में जिस सीट नंबर पर नोटों की गड्डियां पाई गई वो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की है। पैसे को लेकर पहला यह विवाद नहीं है, इससे पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी पर करोड़ों रुपए टैक्स को लेकर भी यहाँ पे बीजेपी ने सवाल उठाए थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया और कहा कि उन्होंने 714 करोड़ इनकम टैक्स दिया, अभी तक आप में हिम्मत है। इस प्रकार बीजेपी पे तंज भी कस चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पे लगातार हमलावर है और यहाँ पर पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की जांच करा ली जाए, सब सच सामने आ जाएगा। सपा से तनातनी के बीच कांग्रेस ने यूपी में उठाया दोस्तों एक बड़ा कदम। खड़गे ने पार्टी के लिए जारी किया आदेश। विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों में इन दिनों कुछ खटास दिख रही है। कांग्रेस को लेकर सपा पहले की तरह अब सहज नहीं दिख रही। इन सब के बीच कांग्रेस ने यूपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की दिशा में कदम उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी में प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक स्तर की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह बताया गया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में यह बदलाव विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पार्टी की रणनीति के अनुसार नई कमेटियों का गठन नए सिरे से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर संगठन के विस्तार और मजबूती की रूपरेखा तैयार की थी। दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें, ताजा अपडेट्स एक एक करके है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप समर्थन भी दर्ज करवाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।